Welcome to Real Kahaniya TV। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत अच्छी स्टोरी जिसका नाम है 3 मछलियाँ। दोस्तों कहानी को पूरा सुनना और कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना ऐसी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सरोवर में 3 दिव्य मछलियाँ रहती थी। वहाँ की तमाम मछलियाँ उन तीनों के प्रति ही श्रद्धा में बटी हुई थी। एक मछली का नाम व्यावहारिक बुद्धि था, दूसरी का नाम मध्यम बुद्धि और तीसरी का नाम अति बुद्धि था। अति बुद्धि के पास ज्ञान का असीम भंडार था। मध्यम बुद्धि को उतनी ही दूर तक सोचने की आदत थी जिससे उसका वास्ता पड़ता था। वह सोचती कम थी, परंपरागत ढंग से अपना काम किया करती थी। व्यावहारिक बुद्धि ना परंपरा पर ध्यान देती थी और ना ही शास्त्र पर। उसे जब जैसी आवश्यकता होती थी निर्णय लिया करती थी और आवश्यकता ना पड़ने पर किसी शास्त्र के पन्ने तक नहीं उलटती थी। एक दिन कुछ मछुआरे सरोवर के तट पर आए और मछलियों की बहुतायत देखकर बातें करने लगी कि यहाँ काफ़ी मछलियाँ हैं, सुबह आकर हम इसमें जाल डालेंगे। उनकी बातें मछलियों ने सुनी। व्यावहारिक बुद्धि ने कहा, हमें फ़ौरन यहाँ तालाब छोड़ देना चाहिए। पतले स्रोतों का मार्ग पकड़कर उधर जंगली घास से ढके हुए जंगली सरोवर में चले जाना चाहिए। मध्यम बुद्धि ने कहा, प्राचीन काल से हमारे पूर्वज ठंड के दिनों में ही वहाँ जाते थे और अभी तो मौसम ही नहीं आया। हम हमारे बरसों से चली आ रही इस परंपरा को नहीं तोड़ सकते। मछुआरों का खतरा हो या ना हो, हमें इस परंपरा का ध्यान रखना है। अति बुद्धि ने गर्व से हंसते हुए कहा, तुम लोग अज्ञानी हो, तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं। फिर हम लोग 1000 तरीकों से तैरना जानते हैं, पानी के तल में जाकर बैठने हैं। हमारे पूंछ में इतनी शक्ति है कि हम जालों को फाड़ सकती हैं। वैसे भी कहा गया है कि संकटों से घिरे हुए हो तो भी अपने घर को छोड़कर परदेश चले जाना अच्छी बात नहीं है। अव्वल तो वे मछुआरे आएंगे ही नहीं, आएंगे तो हम तैरकर नीचे बैठ जाएंगे और उनके जाल में आएंगे ही नहीं। एक दो फंस भी गई तो पूंछ से जाल फाड़कर निकल जाएंगे। भाई शास्त्रों और ज्ञानियों के वचन के विरुद्ध में तो जाऊंगी नहीं। व्यावहारिक बुद्धि ने कहा, मैं शास्त्रों के बारे में नहीं जानती, मगर मेरी बुद्धि कहती है कि मनुष्य जैसे ताकतवर और भयानक शत्रु की आशंका सिर पर हो तो भागकर कहीं छुप जाओ। ऐसा कहते हुए अपने अनुयायियों को लेकर चल पड़ी। मध्यम बुद्धि और अति बुद्धि अपने परंपरा और शास्त्र का ज्ञान लेकर वहीं रुक गई। अगले दिन मछुआरों ने पूरी तैयारी के साथ वहां आकर जाल डाला और उन दोनों की एक न चली। जब मछुआरे उनके विशाल शरीर को टांग रहे थे तब व्यावहारिक बुद्धि ने गहरी सांस लेकर कहा, इनके शास्त्र ज्ञान ने ही धोखा दिया। काश इनमें थोड़ी व्यावहारिक बुद्धि भी होती। व्यावहारिक बुद्धि से हमारा ये आशय है कि किस समय हमें क्या करना चाहिए और जो हम कर रहे हैं उस कार्य का परिणाम निकलने पर क्या समस्याएं आ सकती हैं। यह सोचना ही व्यावहारिक बुद्धि है। बोलचाल की भाषा में हम इसे कॉमन सेंस भी कहते हैं। और भले ही हम बड़े ज्ञानी ना हो, मोटी मोटी किताबें ना पढ़ी हो, लेकिन हम अपनी व्यावहारिक बुद्धि से किसी परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और कुछ सुझाव हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना ऐसी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों, अपना ख्याल रखना।